पंजाब, उत्तराखंड, हिमालय में, इसके अलावा गिरनार पर्वत पर, यहाँ पर उन्होंने अलग अलग स्थानों पर तपस्या की। तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों को प्रसन्न किया। तीनों देव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों से कहा कि आपको जो भी, हम आपसे प्रसन्न है, आपको जो भी वरदान मांगना है आप मांग सकते हैं। तब अत्रि जो ऋषि थे उन्होंने और अनुसुईया माता ने यह प्रार्थना की कि आप हमें पुत्र के रूप में चाहिए। तब ब्रह्मा और शिव ने अपना तत्व जो है अंश तत्व वह विष्णु को सौंपा और जो ब्रह्मा थे वो चंद्र में विलीन हो गए। शिव जो थे, सदाशिव महादेव जो थे, वो दुर्वासा ऋषि का रूप लेकर वन में चले गए। और जो दत्त तत्व थे विष्णु, जिन्हें ब्रह्मा जी ने भी अपना अंश तत्व दिया था और शिव ने भी अपना अंश तत्व दिया था, वे दत्त रूप में मां अनुसुईया और अत्रि ऋषि के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लिया। क्योंकि माता अनुसुईया ने माना था कि आप प्रसन्न तो हुए, लेकिन आप जैसा पुत्र पाने के लिए मैं इतनी आसानी से, इतनी सरलता से आपको पुत्र रूप में प्राप्त नहीं करना चाहती। जो प्रसव पीड़ा होती है मैं उसका अनुभव करना चाहती हूँ आप जैसे पुत्र को पाने के लिए। तो इसलिए फिर वो उनके गर्भ में गए और पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जो विष्णु भगवान के रूप में अवतरित हुए, ब्रह्मा और शिव का तत्व लेकर, और वे दत्त भगवान के रूप में हमें जगत कल्याण के लिए वो धरती पर प्रकट हुए। अब हमारे जो दत्त भगवान है वो कैसे थे? उन्होंने आयु, यदु, अलग, कार्तिकेय, प्रहलाद, सायनदेव जैसे कई भक्तों का कल्याण किया। और उसके साथ ही साथ वे एक सच्चित आनंद, मतलब एक सच्चित आनंद जिसे कह सकते हैं कि अपना योगी जो रूप थे, मतलब वो महायोगी थे, तो उनका एक वो रूप प्रकट हुआ और उन्होंने जगत कल्याण किया। अब दत्त भगवान कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, अगर हम देखते हैं तो तीन मुखे, तीन शिरे, सहा हाथ, क्या महादंडवत हम कहते हैं। पर दत्त भगवान का अगर हम बात करें कि वो कैसे है, उनका रूप कैसा है, तो इसका वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है जो कि पुराणों में वर्णित है। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय, स्मरण मात्र संतुष्टाय, महाभय निवारणाय, महाज्ञान दुराय, चिदानंदात्मने, बालोन्मत्त पिशाच वेशाय, महायोगिने अवधूताय, अनुसुयानंद वर्धनाय, अत्रिपुत्राय, ओम भवबंध विमोचनाय, आम असाध्य साधनाय, ह्रीं सर्व विभूतिदाय, प्रोम असाध्य आकर्षणाय, एम वाक्पदाय, क्लीं जगत्रय वशीकरणाय, सोम सर्वभनक शोभनाय, श्री महासंपत्य पदाय, ग्लोम भूमंडलाधिपत्य पदाय, ग्राम चिरंजीविने, वशक वशीकुरु वशुकुरु, वोषण आकर्षे आकर्षे, कुम विद्वेषे विद्वेषे, फट उच्चाटे उच्चाटे, ढ ढ स्तंभे स्तंभे, खेल खेल मारे मारे, नम संपन्ने संपन्ने, स्वाहा पोषे पोषे, परमंत्र परयंत्र परतंत्राणि छिंदि छिंदि, ग्रह निवारे निवारे, व्याधि विनाशे विनाशे, दुःखम हर हर, दारिद्र्यम विद्रावय विद्रावय, देहम पोषे पोषे, चित्तम तोषे तोषे, सर्वमंत्र स्वरूपाय, सर्वयंत्र स्वरूपाय, सर्वतंत्र स्वरूपाय, सर्वपल्लव स्वरूपाय, ओम नमो महासिद्धाय स्वाहा। इस प्रकार भगवान श्री दत्तात्रेय का यह रूप है, भगवान श्री दत्तात्रेय का यह स्वरूप है। अब अगर हम बात करें कि भगवान दत्तात्रेय तो स्मर्तुगामी हैं, लेकिन उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जब दत्त भगवान ने यह देखा कि अब मतलब मुझे और व्यापक होने की आवश्यकता है कलयुग में, और आगे जो समय आएगा उसमें मेरा जो विभिन्न रूप है वो मुझे प्रदान करने की आवश्यकता है इस समाज को, इस संसार को। तो सबसे पहले जो प्रथम अवतार हुआ भगवान दत्तात्रेय का, वो हुआ श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज के रूप में। अगर हम बात करें दत्त भावनी की, तो उसमें एक श्लोक है, जोई तिजस्त्री केरोस में ना थयो पुत्र तो निसंदेह। क्या हुआ कि पीठापुर में सुमति माता और अप्पलराज शर्मा दो पति पत्नी रहते थे, और वहां पर भगवान दत्तात्रेय भिक्षा के लिए गए, और उन्होंने जब ओम भगवती भिक्षाम देहि कहा, तब अप्पलराज शर्मा जो थे उनके पिता का श्राद्ध होने वाला था, उनके पिता का श्राद्ध था, और श्राद्ध का अन्न बनकर तैयार था, और तभी द्वार पर भिक्षुक आया है ऐसा जाना सुमति माता ने। तो उन्होंने ये सोचा कि अभी श्राद्ध का अन्न तो बना हुआ है, इसका संकल्प नहीं दिया है, अभी छोड़ा नहीं है,
लेकिन द्वार पर भिक्षु थे तो उसको भी हम खाली हाथ, उसको भी भूखा नहीं लौटा सकते। तो उन्होंने वो जो अन्न बना हुआ था, जो पका हुआ जो अन्न था, भोजन था, वो दत्त महाराज को दिया, जो कि एक भिक्षु के रूप में आए थे, उन्हें दिया और उन्हें तृप्त किया। जब महाराज भोजन करके तृप्त हुए और उन्होंने पूछा सुमति माता से कि अब आप क्या करेंगे, क्योंकि भोजन तो आपने मुझे दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने संकल्प नहीं छोड़ा था, अब मैं वापस भोजन बनाकर जो श्राद्ध के लिए ब्राह्मण आएंगे उनके लिए मैं भोजन। तो यह जो समय सूचकता थी, जिसे हम कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट, इससे प्रसन्न हुए भगवान दत्तात्रेय और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी वरदान मांगना चाहते हो वो मांगिए आप। तब उन्होंने मांगा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो दत्त भगवान ने कहा कि मेरे जैसा नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ पर जन्म लूंगा। और गणेश चतुर्थी के दिन श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज का जन्म हुआ। अब हम कहते हैं दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, उसका अर्थ है दिग मतलब दिशा, अंबर मतलब वस्त्र। तो हम जैसे हमने कहा कि स्मृतुगामी स्वभक्तानां उद्धरता संभव संकटा, कि दत्त भगवान जब सृष्टि नहीं थी तब भी थे, सृष्टि है तब भी है, और सृष्टि जब नहीं रहेगी, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। और इस प्रकार दिशा ही जिनका वस्त्र है, मतलब वो अणु रेणु जड़ चेतन स्थूल सूक्ष्म चराचर में व्याप्त है। ऐसे जो दत्त भगवान है वो श्रीपाद श्री वल्लभ, यानी श्रीपाद मतलब श्री मतलब लक्ष्मी, पाद मतलब चरण, जिनके चरणों के पास में लक्ष्मी विराजमान है। श्री वल्लभ मतलब वल्लभ का अर्थ होता है स्वामी, श्री का अर्थ है लक्ष्मी, लक्ष्मी के जो स्वामी है, यानी जिनके चरणों में लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी के स्वामी है, जो चराचर में व्याप्त है और दिशा ही जिनका वस्त्र है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ। तो श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज का जन्म हुआ और श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज का जो कालखंड था, उन्होंने पीठापुर में जन्म लिया और उसके बाद में गुरुपुर जो था वो उनका कार्यक्षेत्र था। वहां पर उन्होंने अपना अवतार, जो आगे का अवतार था वो रहा उनका, और उनका जो अवतार था वो केवल 30 वर्ष का रहा। उस 30 वर्ष के आयु में उन्होंने अनेक चमत्कार किए। जैसे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं प्रसिद्ध है, वैसे ही श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज की बाल लीलाएं प्रसिद्ध है। उनके जो नाना जी थे, मतलब आजोबा जो थे, सुमति माता के जो पिता थे बापनाचार्य, वो उनके असीम भक्त थे। मतलब श्रीपाद श्री वल्लभ जो आजोबा जो थे वो अपने नातों के बहुत असीम भक्त थे, और ये बालक श्रीपाद को अपने गोद में लेकर घूमते थे और उनके तत्व को वो पहचान चुके थे कि ये जो बालक है, बालक साधारण बालक नहीं है, ये दत्त है। और इसी प्रकार से उन्होंने श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज ने अनेक लीलाएं की। अब इसी प्रकार से एक बार क्या हुआ कि जब श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज कृष्णा नदी में स्नान के लिए जा रहे थे, तो वहां पर एक धोबी था, एक रजक था, वो प्रतिदिन श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज को नमन करता था। 9,000 भक्ति में से उसने नमन भक्ति को सुना था। उसे लगता था कि मैं, उसे कहीं लानी थी कि मैं मतलब कम जाति का हूँ, निम्न जाति का हूँ, ये ब्राह्मण है, इनके सामने मैं कैसे जाऊँ। इसलिए वो दूर से, केवल दूर से उनको नमस्कार करता था, उन्हें प्रणाम करता था, और ऐसा उसने 12 वर्ष तक किया। एक बार जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो भगवान है दत्त, वो बहुत दयालु है, तो उनको दया आई श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज को, और उन्होंने अपने जो अपने नमस्कार कर रहा है उसे देखा, उसके पास बुलाया उस रजक को, और उससे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब उस धोबी ने कहा, जो धोबी था वो कह सकते हैं कि थोड़ा लालच में था या इस तरह से उसको कुछ भावना थी उसकी, क्योंकि वहां पर जो राजा था, वो राजा अपनी रानियों के साथ, अपने प्रजा के साथ में आखेट पे जाता था, महलों में रहता था। तो उसको कहीं ना कहीं वो एक लालच था मन में कि मुझे भी इस तरह का राजा होना है, मुझे भी इस तरह का राजपाट चाहिए। तो उसने महाराज से कहा, श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज से, कि मुझे राजा बनना है। महाराज ने कहा तथास्तु, पर उसने कहा कि अब मेरी तो उम्र हो रही है, तो मुझे इस जन्म में राजा नहीं बनना, मुझे अगले जन्म में राजा बनना है। तो महाराज ने कहा तथास्तु, पर चूंकि उसने 12 वर्ष तक महाराज को नमन किया था, तो वो स्वामी का भक्त था, उसने ये जरूर मांगा था, भले स्वार्थी होकर या लालच में आकर, लेकिन उसने ये मांगा जरूर था कि मुझे राजा बनाइए। पर साथ ही ये भी उसने विनती की थी भगवान से कि जब अगले जन्म में मैं राजा बनूं, तो आप मुझे जरूर दर्शन दीजिए और मुझे इस बात का अनुभव, इस बात का एहसास होने दीजिए कि आप ही श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज हैं, और आपने ही मुझे पिछले जन्म में मैं धोबी था और मुझे आपका आशीर्वाद मिला।
महाराज प्रसन्न थे, महाराज ने तथास्तु को कहा और वो अपने मार्ग पर निकल गए। इस प्रकार श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज के जीवन चरित्र में और भी कई लीलाएं हैं। एक बार जब श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज नदी के स्नान करने के लिए गए तो वहां पर एक अम्बा और श्रीधर दोनों पति पत्नी थे, वो आत्महत्या करने के लिए आए। तब उन्होंने श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज ने उनसे पूछा कि आत्महत्या करने के लिए क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी कई संतानें हुई पर एक भी संतान जीवित नहीं रही, और जो जीवित थी वो भी उसको कुछ शारीरिक व्याधि होने के कारण हम उसको सही तरह से नहीं रख पाए और उसकी मृत्यु हो गई। अब हम जो परनिंदा है उससे परेशान होकर हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। तब श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज ने कहा कि आत्महत्या जैसा कोई महापाप नहीं है और आप शनि प्रदोष व्रत करो। तो शनि प्रदोष व्रत करने के लिए उन्होंने कहा, शनि प्रदोष व्रत करके उन्होंने कहा कि अगले जन्म में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और मैं स्वयं आपके यहाँ पर पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा, पुत्र बनूंगा। इस प्रकार से श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज की लीलाएं चलती रही। जैसे मैंने कहा कि जो भावनाशाली लोग थे श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज के अजोबा नाना जी, उन्होंने श्रीपाद श्री वल्लभ के असीम भक्त होते हुए एक सिद्धमंगल स्तोत्र की रचना की है। सिद्धमंगल स्तोत्र आपके पास दिया हुआ है, उसका पाठ हम करेंगे। अगर हम दत्त भक्त हैं और हमें सिद्धमंगल स्तोत्र नहीं आता है तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम सभी को सिद्धमंगल स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। श्रीवदनंत श्री विभूषित अपद लक्ष्मी नरसिंह राजा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकंठ श्री विजयी भव श्री विद्याधरी राधा सुरेखा श्री राखीधर श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकंठ श्री विजयी भव माता सुमति वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकंठ श्री विजयी भव सत्य ऋषीश्वर तुलिकानंदन भक्ताचार्य श्री चरणा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकंठ श्री विजयी भव सावित्रुकार्तिक चरण पुण्य फल भारद्वाज ऋषि गौत्र संभवा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकंठ श्री विजयी भव गौचौपाती देव लक्ष्मी गण संख्या बोधित श्री चरणा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकंठ श्री विजयी भव पुण्य रूपिणी राजमांग सुख गर्भ पुण्य पद संजाता जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकंठ श्री विजयी भव सुमति नंदन नरहरि नंदन दत्त देव प्रभु श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकंठ श्री विजयी भव विटिका पुरा नित्य विहारा मधुमति दत्ता मंगल रूपा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकंठ श्री विजयी भव श्रीमदकंठ श्री विजयी भव श्रीमदकंठ श्री विजयी भव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। इसी प्रकार श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज ने 30 वर्ष की आयु में अपना अवतार समाप्त किया और उसके बाद में कारंजा में, अकोला के पास जो कारंजा है, कारंजा नगर जिसे कहते हैं, वहां पर अंबिका और माधव नाम के दो पति पत्नियां रहते थे। उनके यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा गया शाहीराम देव, जिसे प्रचलित भाषा में नरहरि नाम दिया गया और जिन्हें हम सब श्रीमद नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज के नाम से जानते हैं। बालक का जन्म हुआ तो वो जन्म लेते ही उसने सबसे पहले ओंकार शब्द का उच्चारण किया और उसके बाद में 8 वर्ष तक उसने उस बालक ने एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया और माता पिता परेशान थे, घर वाले परेशान थे अन्य कि कुछ क्या इसमें इसको मतलब बीमारी है या क्या समस्या है। तो वो बहुत चिंतित हुए, लेकिन बालक ने इशारों में बताया उन्हें कि मेरा उपनयन संस्कार करो, उपनयन संस्कार करने के बाद ही मैं बोलूंगा। जैसे ही उनका उपनयन संस्कार किया गया वैसे ही उन्होंने वेद पाठ शुरू किया और उसके बाद में वो संन्यास लेकर वो उन्होंने घर छोड़ दिया और उसके बाद में अपने माता पिता को आशीर्वाद दिया कि जब माता पिता ने उसे गुहार लगाई कि
कि एक ही पुत्र था हमारा और वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने माता पिता को आशीर्वाद दिया कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हें और भी पुत्र होंगे और वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरा जो कार्य है वो जगत कल्याण के लिए है, इसलिए मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर कारंजा से वो नरसिंहवाड़ी आए। नरसिंहवाड़ी में उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की और उसके बाद फिर औदुंबरवाड़ी से काशी में उनका कई दिनों तक उन्होंने वास किया। उसके बाद फिर गाणगापुर में जो अंतिम 24 वर्ष थे उनके जीवन के, वो गाणगापुर में रहे। अगर हम गुरु चरित्र की बात करें, दत्त संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है गुरु चरित्र, उसमें जो अधिकतर जो लीलाएं हैं महाराज की, जो कथाएं हैं, वो सभी गाणगापुर की हैं। ऐसा कहते हैं कि जब नरसिंह अवतार हुआ, प्रहलाद के भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, हिरण्यकश्यप से रक्षा करने के लिए, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने स्तंभ में से स्तंभ को फाड़कर जब नरसिंह अवतार लिया, तो जब उन्होंने उसका हिरण्यकश्यप का पेट जब फाड़ा, तो उनके नख थे, उनके नख में जो उसका विष था, उसके पेट में विष था, असुर था वो, तो उसके जो विष था उनसे उनके नख जो थे, नाखून जब उनके, उसमें बहुत अत्यधिक पीड़ा होने लगी नरसिंह भगवान के, और जिसे हम कहते हैं कि जलन होने लगी बहुत ज्यादा, और सभी उपचार करके देखे पर उसका कोई हल नहीं निकला। तब औदुंबर के पत्ते का लेप जब महाराज के नरसिंह भगवान के नाखूनों को लगाया गया, तो उनसे उनको उस पीड़ा से उनको मुक्ति मिली। तब उन्होंने औदुंबर को यह आशीर्वाद दिया कि कलयुग में मैं इसी नाम से, अभी नरसिंह रूप में प्रकट हुआ हूँ, कलयुग में मैं इसी नाम से नरसिंह सरस्वती अवतार होगा, और उस कलयुग में जब मेरा दत्त अवतार होगा, उस समय औदुंबर का जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने मुझे आज इस पीड़ा से मुक्त किया है, तो तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। औदुंबर को इस प्रकार से आशीर्वाद मिला, और इसीलिए कहते हैं कि जहाँ भी दत्त स्थान होता है वहाँ पर औदुंबर का वृक्ष जरूर होता है, औदुंबर की रक्षा बहुत मतलब की जाती है। और इस प्रकार से नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज गाणगापुर में अपनी लीलाएं की, कारंजा, नरसिंहवाड़ी और गाणगापुर में लीलाएं की। एक प्रसंग आता है, कुछ जो उनकी कथाएं हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर गोदावरी नदी में, एक बार नासिक में गोदावरी नदी में महाराज अपने स्वामी महाराज अपने भक्तों शिष्यों के साथ में वहां पर गए, तो एक ब्राह्मण था, वो आत्महत्या करने के लिए वो आया था, जैसे उस पिछले जन्म में आया था, वैसे यहाँ पर एक ब्राह्मण था, क्योंकि वो पेट पीड़ा की, मतलब पेट की व्याधि से बहुत ज्यादा व्यथित था, उसके पेट पर बहुत दर्द हो रहा था। अगर वो अन्न का एक दाना भी खाए तो उसको दर्द होता था, या उसको कह दिया था कि अगर अन्न का एक दाना भी इसके पेट में गया तो इसकी मृत्यु निश्चित है। तब महाराज ने उसे देखा, उसकी जो पीड़ा थी उसको जान लिया महाराज ने, और अपने भक्तों से कहा कि इसे अबू को अन्न त्यागे, मतलब इसको खीर और बड़े खिलाओ। तो सभी ने कहा कि अगर अन्न का एक दाना भी इसे दिया तो ये मृत्यु हो जाएगी इसकी, पर महाराज ने कहा कि नहीं, इसे खिलाओ। और जब उसे वो खिलाया गया महाराज के आशीर्वाद से, महाराज की कृपा से, तो उसका जो पेट का दर्द था वो दूर हुआ और वो महाराज के शरण में आया। इसी प्रकार से एक बार जब स्वामी महाराज भीमावर्जा नदी में संगम के लिए, स्नान के लिए जा रहे थे, तो एक ब्राह्मण था, एक व्यक्ति था, वो कोढ़ से ग्रसित था, उसको पूरे शरीर में कोढ़ था उसके, तो वो महाराज से प्रार्थना करता है कि मेरे पूरे शरीर में कोढ़ है, आप इस कोढ़ को ठीक कीजिए। तब महाराज ने कहा, खड़े थे स्वामी महाराज, और एक लकड़हारा जा रहा था लकड़ियां काट के, अपने सर पे टोकरी में रख के, सूखी लकड़ियां रखी हुई थी। तो महाराज ने उसकी टोकरी में से एक लकड़ी ली और वहां पर ऐसे रख दी जमीन पर, और जो थोड़ी व्यक्ति था उससे कहा कि रोज इस जो सूखी लकड़ी है इस पर रोज पानी डालना है, और जिस दिन भी इस सूखी लकड़ी पर पत्ते आएंगे उस दिन तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। पर यह असंभव था, क्योंकि सूखी लकड़ी पर पत्ते नहीं आ सकते। तो सभी जो वहां पे उपस्थित लोग थे, जो महाराज को नहीं मानते थे, स्वामी को नहीं मानते थे, उन्होंने बहुत उपहास किया। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी ने भी कुछ उपाय बता दिया और तुम ये करने लगे हो। पर वो महाराज का भक्त था, स्वामी महाराज का भक्त था, तो उसने पूरी श्रद्धा से वो उस पर जल चढ़ाता था, उस सूखी लकड़ी पर जल चढ़ाता था, और ऐसे कई दिनों तक वो करता रहा। सभी लोग उस पर हंसते थे, रोज देखने के लिए आते थे कि कब उसकी पत्नियां आती है इस पे। एक बार स्वामी महाराज, जैसे हमने प्रारंभ में कहा था कि दत्त भगवान दयालु है,
उनको दया रही और वो जब जा रहे थे स्नान के लिए तो जाते जाते उन्होंने अपने कमंडलों में से 2 बूंद तीर्थ जो था वो उस सूखी लकड़ी पर गिरा दिया और वो आगे चले गए। जब तय समय पर ये आया, जो घोड़ी था वो आया और उसने जैसे ही उस सूखी लकड़ी पर अपना जल चढ़ाया वैसे ही सूखी लकड़ी पर पत्ते फूट गए और जैसे ही उस पर पत्ते फूटे उसका कोढ़ ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज ने कई ऐसी लीलाएं की जो भक्तों के कल्याण किया, भक्तों की रक्षा की। इसी प्रकार इसी तारतम्य में अगर हम देखें तो दिवाली का दिन था। दिवाली के पहले जब महाराज का गांडापुर में वास्तव्य था तो वहां पर अलग अलग 7 गांव के भक्त महाराज दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने महाराज को, स्वामी महाराज को यह प्रार्थना की कि इस बार दिवाली में लक्ष्मी पूजन के समय आप हमारे साथ हमारे निवास पर आइए और हमें लक्ष्मी और मतलब जो विष्णु लक्ष्मी जी और लक्ष्मी के पूजन का सौभाग्य दीजिए। तब महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं सभी को प्रत्येक को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कान में कहा कि इस बार मैं दिवाली में आपके यहाँ पर आऊंगा। सभी लोग प्रसन्न होकर चले गए, सभी लोग प्रसन्न होकर अपने अपने निवास पर चले गए, अपने अपने गांव चले गए। और जब दिवाली का दिन आया तब जो मठ में जो लोग थे, गांडापुर के जो मठ में, दत्ता मठ में जो भक्त थे, वो चिंतित हुए कि महाराज अगर 7 अलग अलग गांव के लोगों ने बुलाया है, पता नहीं इस बार महाराज कहाँ जाते हैं दिवाली पर। तो वो सब चिंतित थे और उन्होंने महाराज से कहा कि आप यही रहिए, आप कहीं मत जाइए। महाराज वहीं थे मठ में। और उसके बाद में फिर जब दिवाली के 10 दिन बाद 7 गांव के जो भक्त थे वो महाराज के यहाँ पर आए, गांडापुर मठ में आए और सभी भक्त कहने लगे कि इस बार हम बहुत भाग्यवान रहे कि इस बार जो स्वामी महाराज है उन्होंने दिवाली लक्ष्मी पूजन हमारे गांव में किया, तो हम बहुत भाग्यवान हैं। और 7 गांव के लोग यही कह रहे थे। और जब उन्होंने एक दूसरे से पूछा तब वहां पर जो वस्तुएं रखी हुई थी, भेंट वस्तु रखी हुई थी, तब उन्होंने बताया कि ये तो हमने दिया है महाराज को, ये भेंट हमने किया था और सारी वस्तुएं वहां पर रखी हुई थी। लेकिन जो मठ के लोग थे, मठ के जो भक्त थे, उनका ये कहना था कि उस समय दिवाली के समय महाराज मठ में ही उपस्थित थे, मठ में ही। इस प्रकार एक ही समय अपने भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पे नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज 8 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए और अपने भक्तों का कल्याण किया। इसी प्रकार एक इसमें कथा आती है कि हैदराबाद का एक निजाम था, जिसे हम राजा कह सकते हैं, वो विदर्भी था, मतलब मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, पर ब्राह्मण में उसकी आस्था थी और ब्राह्मण को मतलब वो सम्मान करता था। लेकिन वो थोड़ा एक राजा होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति थी, गर्व था उसके अंदर। तो वो जब अपने जो उसके मंत्री थे उन्होंने बताया कि आपको उसके यहाँ पर जैसे बोलते झंडा पर एक फोड़ हुआ। अब जैसे अगर हम आज की भाषा में कहें तो उसे कैंसर कह सकते हैं, उसको एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। तब उसे कई लोगों ने कहा कि गांडापुर में स्वयं दत्त महाराज नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज के रूप में उपस्थित हैं, उनके दर्शन से आपको लाभ होगा और उनके दर्शन करने से आपका जो ये रोग है, असाध्य रोग है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। वो राजा थोड़ा सा उस पर गर्व का भाव था, तो वो अपने कहीं ना कहीं पूरे राजा चतुरंग सेना के साथ में वो आया और वो अपने पूरे सेना के साथ में पालकी में बैठ के आया कि देखता हूँ मैं महाराज हैं, कौन है, नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज, मैं भी मिलता हूँ। इधर जो मठ में जो भक्त थे महाराज के, जो शिष्य थे, उनको ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा राजा आ रहा है दर्शन के लिए, तो कम से कम महाराज ने द्वार तक उठकर उसका स्वागत करना चाहिए। अपने स्थान पर बैठे हैं आसन में, तो वहां से उठकर उसका स्वागत करना चाहिए। तो सबने कहा कि वो निजाम आ रहा है तो आप स्वागत करने के लिए नहीं आएंगे। महाराज अपनी जगह पर बैठे हुए थे, अपने स्थान पर बैठे थे आसन में। और तभी वो जब राजा जो था वो आया जैसे ही अंदर, तब स्वामी महाराज ने उसे देखते ही कहा, कारे रचका कोठे अससी बहुत दिनों पर ही भेटला सी। जिसे श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज ने जिस धोबी को आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में जो राजा होगा वही अगले जन्म में राजा बनकर नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज के सामने आया और उसने ये भी मांगा था कि मुझे याद आना चाहिए कि मुझे किसके कारण यह मिला है, यह राजपाट मिला है,
तो उसे यह भी ज्ञान हुआ और वो साष्टांग नमस्कार सारा गर्व सारा घमंड छोड़ के वो महाराज को साष्टांग नमस्कार उसने लगाया और शरणागत हुआ उनके। और फिर महाराज ऐसा उल्लेख आता है कि महाराज ने उससे कहा, स्वामी महाराज ने, कि अब ये जो अपना राजपाट है, सभी जो अपना जो भी अपना किया है उसे पूरे अपने बाल बच्चों को सौंप कर, अपने आगे वाली पीढ़ी को सौंप कर मेरे साथ चलो। ऐसा उल्लेख आता है।